हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अविश्रांत आपका तैयारीपुर पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स की क्लासेस में। हम थर्ड ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे राजस्थान का। ठीक है, उसमें कल हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी, उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हैं। और थोड़ा सा तैयारीपुर के बारे में अगर आपको जानकारी दूं तो तैयारीपुर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करवाएगा, साथ ही साथ आपके डाउट सॉल्व करेगा और साथ ही साथ आपको साइकोलॉजी के जो लेसन्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपकी काउंसलिंग भी की जाएगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपकी काउंसलिंग भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार लौटाते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, और कोई भी बात हो, किसी भी प्रकार पे समस्या आपको उत्पन्न हो रही है तो आप कमेंट करके उसका निवारण हमसे करवा सकते हैं। तो चलिए आज की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं और आज बात करते हैं हम फरवरी के करंट अफेयर। जो हमने पिछली क्लास में जो थोड़े बहुत टॉपिक कवर करे थे उससे आगे हम आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 810वां उर्स महोत्सव। ठीक है, तो ये जो महोत्सव है उर्स का, ये कब मनाया जाता है? जब रज्जब माह का चांद दिखाई देता है उस दिन से उर्स शुरू होता है। और इस बार कौन सा उर्स मनाया गया था? 810वां उर्स मनाया गया था। और आपको उर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी आपके आर्ट एंड कल्चर के जो सर हैं वो आपको इस बारे में और जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। पर हमें जो महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है कि इस बार कौन सा उर्स मनाया गया था? वो था 810वां उर्स। और कब मनाया गया था? 8 फरवरी 2022 से ये शुरू हुआ था। ठीक है, और क्यों मनाते हैं उर्स? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उनकी पुण्यतिथि होती है, उसकी याद में ये मनाया जाता है। तो ये है 810वां उर्स महोत्सव। तो हमें संख्या याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अपनी लेखरा के बारे में। जो अवनी लेखरा हैं इनका संबंध कहाँ से है? जयपुर से। ठीक है, कौन सा खेल खेलती हैं? शूटिंग। ठीक है, पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जानते हैं। ठीक है, इनकी कैटेगरी कौन सी है? तो इनकी है SH1 कैटेगरी है, SH1। टोक्यो में स्वर्ण पदक, जीता इन्होंने। ठीक है, और साथ ही जो है फरवरी 2022 में इन्हें BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर तो है, इसके लिए भी नामित किया गया है, इनका नामांकन किया गया है इस अवार्ड के लिए। और साथ ही साथ अवनी लेखरा के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी क्या है ये? ब्रांड एम्बेसडर।
ठीक है। तो अवनी लेखरा जो हैं वो चर्चा में क्यों हैं अभी वर्ष 2022 में, फरवरी 2022 में, क्योंकि इन्हें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के लिए जो है नामित किया गया है और इनका संबंध जयपुर से है। ये पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये क्या है, ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब बात करते हैं श्री निरंजन आर्य की। ठीक है, निरंजन आर्य जी जो थे वो हमारे मुख्य सचिव भी रह चुके हैं राजस्थान के। ठीक है, अभी वर्तमान में मुख्य सचिव उषा शर्मा जी हैं। उषा शर्मा जी से पहले जो मुख्य सचिव थे वो कौन थे, श्री निरंजन आर्य। ठीक है, हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इन्हें 8 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो निरंजन आर्य जी जो हैं उन्हें 8 फरवरी 2022 को क्या किया गया है, सीएम का जो है एडवाइजर नियुक्त किया गया है। तो इसलिए हाल ही में ये चर्चा में रहे फरवरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब बात करते हैं प्रोफेसर जगदीश प्रसाद की। तो इन्हें जो है वो 9 फरवरी 2022 को ILD कौशल विश्वविद्यालय जो कि कहाँ स्थित है, जयपुर में, का अतिरिक्त क्या किया गया है, नियुक्त कुलपति। ठीक है, तो जो प्रोफेसर जगदीश प्रसाद हैं इन्हें ILD कौशल विश्वविद्यालय का जो है अतिरिक्त कुलपति नियुक्त किया गया है। और ये जो ILD कौशल विश्वविद्यालय है यह कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। आप लोगों को लग रहा होगा यार ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, पर एक्चुअली में जब आप पेपर देखेंगे और आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी तब आपको याद आएगा कि हाँ हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ऐसा ही हुआ था कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर में, मैंने पढ़ाया था और दोनों पेपर में मिला के लगभग 18 से 19 सवाल करंट अफेयर के आए थे। 16 सवाल जो थे वो हमारे नोट से थे सीधे के सीधे। ठीक है, 2-3 टॉपिक वो मैंने ही छोड़ दिए थे
शायद मैं उनको कवर कर लेता तो 100% क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर है उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे वो हमारे नोट से होते। फिर भी 15 से 16 सवाल सीधे सीधे हमारे नोट से ही आए थे। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको बिल्कुल अच्छे से आप मगअप करके जाइएगा, रट के जाइएगा, समझ के जाइएगा, जैसे भी हो, पर आपको पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनको हल्के में ना लें कि यार जगदीश प्रसाद जी क्या इंपॉर्टेंट होंगे, कैसे होंगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और जितना पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल हम लोग प्रिसाइस वे में आपको तैयारी करवा रहे हैं। पहले ही ये तैयारी करवा रहे हैं कि जितना हम पढ़ाएं उसमें से पेपर आए। अगर आप उसमें से भी छोड़ जाएंगे तो फिर आपके लिए गड़बड़ हो सकती है आने वाले पेपर में। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप हम लोगों से ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम नायाब हुनर हाट की। ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहा था ये। ठीक है, तो नायाब हुनर हाट जो है ये कहाँ आयोजित की गई? सबसे पहले तो स्थान कौन सा था? जयपुर। जयपुर में जो जल महल है वहाँ पे इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो किस किस के द्वारा? तो इसमें अगर राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड प्लस वाणिज्य विभाग प्लस उद्यम प्रोत्साहन संस्थान। ठीक है, इन सब ने मिलकर जो है वो नायाब हुनर हाट को क्या किया? शुरू किया। और इसका उद्देश्य क्या है नायाब हुनर हाट का? जो हमारे शिल्पकार हैं, बुनकर हैं, तथा लघु उपक्रमी जो हैं उनको क्या करना? उनकी कला को निखार कर सामने लाना। ठीक है, तो जो है नायाब हुनर हाट जो है वो शिल्पकार, बुनकर, लघु उपक्रमियों के लिए जो है उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले करना, और साथ ही साथ जनता को जागरूक करना इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। और इनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी जयपुर में। ठीक है, किस किस के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया? राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड प्लस वाणिज्य विभाग प्लस उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा ये जो कार्यक्रम है ये आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के बारे में।
ठीक है, राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ये कहाँ है, इसका शिलान्यास कहाँ हुआ है? 9 फरवरी को शिलान्यास किया गया है। स्थान कहाँ? जयपुर में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि इस क्लब में बैठकर जो है विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं वो संविधान के बारे में क्या कर सकें, चर्चा कर सकें, और संविधान की जो विशेषताएं हैं उनको जनमानस तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो संविधान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का जो है वो निर्माण किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जयपुर में किया गया है। शिलान्यास कब किया गया है? 9 फरवरी 2022 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बात करते हैं राजस्थान का पहला डिवाइस पार्क के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये कहाँ है, कहाँ बनाया जाएगा? यह है बोरनाड़ा, और बोरनाड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, पहली बात तो ये। और ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क है यहाँ पे क्या होगा, जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर की भी क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। ठीक है, इस जगह क्या होंगी, उच्च गुणवत्ता वाली लैब होंगी। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स जो बीमारियां हैं, जो जटिल बीमारियां हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर क्या हो सकेगी, रिसर्च हो सकेगी। तो ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क है ये कहाँ स्थित है? बोरनाड़ा में स्थित है। यहाँ पे एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी, जहाँ पर क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स जो डिजीजेज हैं, जो जटिल बीमारियां हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे शोध किया जाएगा। और इनके लिए यहाँ क्या किया जाएगा, उच्च गुणवत्ता वाली जो है लेबोरेटरी का जो भी है निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे वन्यजीव अभयारण्य, जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी। ठीक है, पहली बात कहाँ स्थित है, तो यह है बूंदी जिले में। बूंदी जिले में नैनवा रोड पर स्थित है रामगढ़ विषधारी। ठीक है, और 10 फरवरी को इसे टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी भी
मिल गई है। ठीक है, तो रामगढ़ विषधारी जो था पहले अभयारण्य था, अभी इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, 10 फरवरी को इसकी सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी है। ठीक है, कहाँ स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। और सबसे जरूरी, कौन सा टाइगर रिजर्व है? 4th टाइगर रिजर्व है राजस्थान का। ठीक है, भारत का कौन सा है? 52वां। ठीक है, तो ये संख्या जरूर याद रखनी है आपको, एक तो 4th, एक बूंदी और एक 52वां। भारत का 52वां है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। ठीक है, इसमें हमने कुछ टॉपिक कवर किए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के बारे में हमने बात करी, रामगढ़ विषधारी जो हमारा वन्य अभयारण्य है इसके बारे में बात करी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा, क्लास लंबी नहीं है, सिर्फ छोटे छोटी क्लासेस हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ताकि आप लोगों को चीज़ें मेमोराइज करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, रिवाइज करने में आसानी रहे, इसलिए इन क्लासेस को छोटा रखा गया है। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलेगा वो सिस्टमेटिक मैनर में मिलेगा। यूट्यूब पे कहीं भी किसी भी चैनल में जो कंटेंट है वो सिस्टमेटिक मैनर में नहीं अवेलेबल है। तो ये हम लोगों का प्रयास है कि बच्चों को कंटेंट जो है वो सिस्टमेटिक मैनर में मिले और मुफ्त रूप से मिले, ताकि बच्चे घर बैठ के भी अच्छे से अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकें, अपने पूर्ण रूप से तैयारी कर सकें और सिलेक्शन ले सकें। बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हम लोगों को चाहिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोगों के दोस्तों के बीच, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। तो मैं विश्रांत, आज के लिए आपकी क्लास इतनी ही है। मैं विश्रांत अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।